Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दे दी। जी हां, लाहौर कलंदर की मुसलसल तीसरी शिकस्त, जबकि मुल्तान सुल्तान की लगातार तीसरी कामयाबी इस पाकिस्तान सुपर लीग के 9th एडिशन में। मुल्तान में खेले गए इस मैच में लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए और जवाब में मुल्तान सुल्तान ने मतलूबा हदफ 19 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल करके मैच 5 विकेटों से जीत लिया। जी हां, टॉस जीतकर लाहौर कलंदर के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी ने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। तो आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था। साहिबजादा फरहान जो 2 मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके थे, इस मैच में सिर्फ 2 रन बनाने के बाद आउट हुए। 8 गेंदों का सामना किया, इनका कैच पकड़ा इफ्तिखार ने और बॉलर एक मरतबा फिर मोहम्मद अली इंप्रेसिव है। मैं कहूंगा कि इस 9th एडिशन में मोहम्मद अली एज ए फास्ट बॉलर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 1.3 ओवर यानी दूसरे ओवर में जब लाहौर कलंदर का स्कोर सिर्फ 3 रन था, आगाज अच्छा नहीं मिला। देखे 1.3 ओवर यानी 9 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाए थे लाहौर कलंदर ने और साहिबजादा फरहान 2 रन बना के आउट हो गए। दूसरी विकेट 97 के स्कोर पे गिरी। ये एक पार्टनरशिप आपको नजर आई होगी। पहली विकेट गिरी तो दूसरी विकेट में 94 रन बनाए रसी वंडर डूसन और फखर जमान ने। फखर जमान पहली मैं कहूंगा कि काबिल जिक्र परफॉर्मेंस दे सके। इस 66 गेंदों पे 94 रन यानी 11 ओवर में 94 रन इन दोनों ने दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में बनाए और मेन स्कोरर रसी वंडर डूसन थे जिन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पे 54 रन बनाए, जबकि फखर जमान दूसरे एंड पे इन्होंने 29 गेंदों पे 38 रन बनाए। तो ये 94 रन की ये वाहिद पार्टनरशिप है इनकी इनिंग में, इनकी टीम को टोटल को आगे लेके गई। दूसरी विकेट रसी वंडर डूसन 97 के स्कोर पे और 13वें ओवर का खेल जारी था। अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, अपनी दूसरी निफ सेंचुरी, 3 मैचेस में दूसरी निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए रसी वंडर डूसन। लेकिन 37 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 146 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 54 रन बनाए और आउट होकर वापस गए। इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने और बॉलर थे उसामा मीर, द राइट आर्म लेग स्पिनर। उसके बाद से तीसरी विकेट फखर जमान जो है 114 के स्कोर पे 17 रन के इजाफे के बाद तीसरी विकेट भी गिर गई और 16वें ओवर यानी 15.1 ओवर में फखर जमान 41 रन बनाने के बाद आउट हुए। 36 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब हुए, लेकिन इनका कैच एक मतलब फिर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने पकड़ा और बॉलर थे अब्बास आफरीदी, इन्होंने 41 रन बनाए। चौथी विकेट देखी जाए तो 128 के स्कोर पे सिकंदर रजा 17th ओवर में 16.3 ओवर में 16 गेंदों पे 4 चौके इन्होंने जरूर लगा दिए थे। 143 का स्ट्राइक रेट था, 23 रन बनाने के बाद आउट है और बॉलर एक मरतबा फिर मोहम्मद अली और कैच पकड़ा इस मरतबा उसामा मीर ने। तो 23 रन बना के सिकंदर रजा आउट हो गए और 5वीं विकेट 144 के स्कोर पे जहादाद खान, इनको प्रमोट किया गया था पिछले मैच में और जबरदस्त इनिंग खेली थी इन्होंने 17 गेंदों पे 45 रन की। उसी तरह की इनिंग खेल रहे थे। अनलकीली एक छक्का जरूर लगा चुके थे, 9 गेंदों पे 16 रन बनाए थे, लेकिन मिस जजमेंट होगी उनकी और वो रन आउट होकर वापस चले गए। तो इस तरह 16 रन बनाए और 5 विकेट 144 के स्कोर पे 19वें ओवर यानी 18.1 ओवर में इनकी 5वीं विकेट गिरी और ये आउट होकर वापस। अब्दुल्ला शफीक पता नहीं क्यों इनको इतना नीचे बैटिंग कराई जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से खेलते हैं तो ओपन करते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर ने इनको बहुत नीचे बैटिंग कराई। 6 के स्कोर पे नॉट आउट रहे, 7 गेंदों का सामना किया और कार्लोस ब्रैथवेट दूसरे नॉट आउट बैट्समैन थे। इन्होंने 8 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाए। तो ये आखिरी 2 नॉट आउट बैट्समैन है और इनकी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8.30 की औसत से 5 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। और इनकी इनिंग में अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो छक्कों की बात की जाए तो 6 छक्के और साथ साथ चौकों की बात की जाए तो इन्होंने 11 चौके लगे। चौके कम नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन छक्के जो है वो 6 लगाए, वो भी इतने कोई ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के 11 चौके और 6 छक्के इस इनिंग में शामिल थे। और इसी तरह अगर इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए तो देखना पड़ेगा कि कहाँ कंट्रोल किया। पहले 6 ओवर 50 पावर प्ले की बात की जाए तो पहले 6 ओवर में 49 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और लाहौर कलंदर ने अपनी पहली निफ सेंचुरी यानी 50 रन 6.1 ओवर में मुकम्मल किए। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में भी 50 रन बने 30 गेंदों पे, जिसमें फखर जमान ने 25 और रसी वंडर डूसन ने 24 रन बनाए। फिर रसी वंडर डूसन अपनी दूसरी निफ सेंचुरी, जैसे मैंने कहा ना 3 इनिंग्स में दूसरी निफ सेंचुरी, उन्होंने 34 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया इन्होंने 12वें ओवर के अख्ताम पर, जब इनकी टीम का टोटल था 95 और इनकी 1 विकेट गिरी हुई थी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे, तमाम 9 विकेटें बाकी थी और 95 स्कोर ऑलमोस्ट 100 के करीब था। लेकिन वहां से फिर 1.3 ओवर में इन्होंने मजीद 5 रन बनाए, तो बहुत स्लो हो गए। 9 गेंदों पे अगले 5 रन बनाए, 13.3 ओवर में जाके 100 रन मुकम्मल किए और अपने 150 रन 18.5 ओवर में यहाँ इनको थोड़ा कंट्रोल कर लिया गया और फिर इनिंग का अख्ताम किया। 166 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में और ये परफॉर्मेंस है इनकी। अगर बॉलिंग देख ली जाए मुल्तान सुल्तान की तो डेविड विली
तीसरे मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए, इकोनॉमिकल है, आउट इस दफ़ा कोई नहीं किया, लेकिन 3 ओवर में 27 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। मोहम्मद अली ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है उनकी, 4 ओवर में 28 रन दिए, 7 इकॉनमी है और 2 कीमती विकेटें भी हासिल की। इसके बाद शाहनवाज धानी लर्न नहीं कर रहे पिछले तजर्बात से और वो उसी तरह आगे जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ओवर में 24 रन 12 की औसत से, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा, 1 वाइड बॉल भी की, 1 नो बॉल भी की। तो डिसिप्लिन भी नहीं है और वेवर्ड बॉलिंग और साथ साथ बाउंड्रीज लीक कर रहे। अब्बास आफरीदी 4 ओवर मुकम्मल किए इन्होंने अपने कोटे के, 34 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इसके बाद उसामा मीर, इम्प्रेस मैं हो रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने तजर्बे से सीखा है और कंट्रोल बॉलिंग करने शुरू कर दिए, जो कि अच्छे साइन हैं। 4 ओवर में 25 रन दिए, 6.25 इनकी इकॉनमी थी और 1 विकेट भी हासिल की। और साथ साथ अगर देखा जाए इफ्तिखार अहमद 3 ओवर में 26 रन देकर कोई विकेट हासिल ना कर सके। जवाब में मुल्तान सुल्तान, जिसको 167 रन का टारगेट मिला था, उनका भी आगाज़ कोई इतना अच्छा नहीं था। डेविड मिलान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। LBW आउट किया इनको जमान खान ने, एक स्विंगिंग यॉर्कर, और विकेटों के सामने थोड़ा सा लग रहा था ड्रिफ्ट कर जाएगी डाउन द लेग साइड, लेकिन क्योंकि अंपायर्स कॉल थी और वो हल्का से भी स्टंप्स को अगर टच कर रही हो तो आउट, तो इस तरह इनको आउट करा दिया गया। 0 पे ये आउट हो गए। 1.1 ओवर में इनकी टीम का टोटल 1 रन था, यानी 7 गेंदों पर इनकी टीम ने भी 1 ही रन बनाया था और इनकी 1 विकेट भी गिर गई थी। दूसरी विकेट 15 के स्कोर पे गिर गई और इस मरतबा रीज़ा हैंड्रिक्स आउट होकर वापस, ये भी कंसिस्टेंट स्कोरर हैं लेकिन सिर्फ 9 रन बना के आउट हुए। इनका कैच पकड़ा फ़खर जमान ने, बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी। तो लाहौर कलंदर बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ गई कि 15 के स्कोर पे इन्होंने पहले 3 ओवर में 2 कीमती विकेटें हासिल कर ली। लेकिन तीसरी विकेट जो है वो 53 के स्कोर पे मिली और वो थी यासिर खान की। इमर्जिंग प्लेयर हैं यासिर खान और ना तजर्बाकारी नज़र आई कि क्रीज से बाहर निकल के जॉर्ज लिंडे को खिलाया गया राशिद खान ना होने के, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इनकी बॉलिंग की वजह से मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में स्कोर जो है वो तेज़ ना बन सके। यासिर खान जारियाना अंदाज से खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले, स्टंप हुए, बीट हो गए ऑब्वियसली और 8 रन बनाकर आउट हुए। तीसरी विकेट 8वें ओवर में 53 के स्कोर पे गिर गई। उसके बाद से चौथी विकेट देखी जाए तो एक पार्टनरशिप हुई है और इस पार्टनरशिप की वजह से थोड़ा सा 75 रन की पार्टनरशिप, पहले तीसरी विकेट पे 38 रन बने रिजवान और यासिर खान के दरमियान, लेकिन आपको नजर आएगा इस 38 रन में से यासिर खान ने सिर्फ 8 रन बनाए 13 गेंदों पे। मेन स्कोरर मोहम्मद रिजवान थे जिन्होंने 18 गेंदों पे 28 रन बनाए। उसके बाद से चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 75 रन बने 51 गेंदों पे डेविड विली और मोहम्मद रिजवान के दरमियान। डेविड विली को प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जॉर्ज लिंडे बॉल कर रहे थे, उनके अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए था और डेविड विली को भेजा गया। इस पार्टनरशिप 75 रन की पार्टनरशिप में डेविड विली ने कोई ज़्यादा रन नहीं बनाए, 19 गेंदों पे 17 रन बनाए, लेकिन मेन स्कोरर थे मोहम्मद रिजवान। 75 में से 50 रन रिजवान ने बनाए 32 गेंदों पे, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद से डेविड विली और इफ्तिखार के दरमियान पार्टनरशिप 9 गेंदों पे 18 रन, एंड में फिनिश किया इफ्तिखार ने सिर्फ 6 गेंदों पे 24 रन। वो हमें नजर आया कि जमान खान को टारगेट किया और उनके 1 ओवर में इन्होंने 24 रन बनाए। लेकिन जहां तीसरी विकेट गिरी 53 के स्कोर पे, वहां चौथी विकेट 128 के स्कोर पे, और ये वो मौका था जब मोहम्मद रिजवान 70वें ओवर में आउट हुए 82 रन बनाने के बाद। 59 गेंदों का सामना किया, 9 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। कैच पकड़ा जॉर्ज लिंडे ने, बॉलर थे जमान खान, लेकिन 40 के स्कोर पे इनका कैच टीम के कैप्टन, जी हाँ, शाहीन शाह आफरीदी छोड़ चुके थे और उसका उन्होंने फ़ायदा, महंगे पड़ गए उनको। 40 के स्कोर पे कैच छोड़ा और मजीद 42 रन इन्होंने बनाए कीमती। तो ये शाहीन शाह आफरीदी ने बाद में भी कहा कि उनका वो जो कैच उनसे ड्रॉप हुआ था वो काफ़ी महंगा पड़ा। लेकिन खैर, मोहम्मद रिजवान 128 जब मुल्तान सुल्तान का टोटल पहुंचा तो आउट हुए 70वें ओवर में और 5वीं विकेट डेविड विली की थी। 146 मुल्तान सुल्तान का स्कोर था। डेविड विली 25 रन बनाने के बाद आउट हुए। LBW आउट किया शाहीन शाह आफरीदी ने और इसके बाद देखा जाए इफ्तिखार अहमद की एंट्री होती है और इफ्तिखार के लिए आइडियली सूट करता है। नंबर ऑफ बॉल्स कम हो तो वो कहते हैं लाइसेंस टू किल, आप फ्रीली खेल सकते हैं, एक ही अंदाज में ऑल आउट जा सकते हैं और इफ्तिखार ने वही करके दिखाया। जमान खान के 1 ओवर में उन्होंने 24 रन बनाए और कुल 11 गेंदों पर 309 के स्ट्राइक रेट के साथ। जी हाँ, ये इस तरह की इनिंग कोई भी बैट्समैन खेल लेगा 30-40 रन की तो वो मैच विनिंग ही होती है, मैच गेम चेंजिंग होती है। 11 गेंदों पे 5 चौके और 2 छक्के लगाए 309 के स्ट्राइक रेट के साथ। 34 रन की नाकाबिले शिकस्त निकली और मैच अपनी टीम को 19वें ओवर में जिता दिया। 1 ओवर पहले जिताने का फ़ायदा ये है, एक तो 2 पॉइंट्स तो मिले ही मिले, लेकिन साथ साथ नेट रन रेट और बेहतर हो गया। तो इन्होंने मुकर्रर हदफ 8.94 के औसत से 19वें ओवर में मुकम्मल किया 5 विकेटों के नुकसान पर। अब जनाब इनकी इनिंग में अगर बाउंड्रीज देख ली जाए, तो छक्कों की बात की जाए तो 6 छक्के इन्होंने भी लगाए और इसी तरह अगर चौके देख ली जाए तो इनकी इनिंग में 18 चौके, जहां लाहौर कलंदर ने 11 चौके लगाए वहां मुल्तान सुल्तान ने
18 चौके लगाए और यही डिफरेंस है, आपको नंबर ऑफ बाउंड्रीज की नजर आ रहा होगा। इसी तरह अगर इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए तो स्लो है एज कम्पेयर टू लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर ने अपने पहले 6 ओवर में 49 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। मुल्तान सुल्तान की 2 विकेटें गिर गई थी और 38 रन, 11 रन कम भी थे और 2 खिलाड़ी भी आउट हो गए थे इनके। इसी तरह अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान ने अपने पहले 50 रन 7.1 ओवर में मुकम्मल किए और उसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान ने अपनी निफ सेंचुरी 41 गेंदों पे 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की। लाहौर कलंदर के 100 रन अगर देखे जाए तो 13.3 ओवर में मुकम्मल हुए और उनके मुकाबले में मुल्तान सुल्तान ने अपने 100 रन 13.1 यहाँ थोड़ा सा कवर कर लिया मुल्तान सुल्तान ने। रिजवान ने गेयर चेंज किया और थोड़े तेज रन बनाए। उसके अलावा चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन बने 31 गेंदों पे रिजवान और डेविड विली के दरमियान। रिजवान ने 35 और डेविड विली ने सिर्फ 12 रन बनाए। 15वें ओवर में इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया, तब इनकी टीम का टोटल था 117 और इनके 3 खिलाड़ी आउट थे। रिजवान उस वक्त 74 पे बैटिंग कर रहे थे और डेविड विली ने 15 रन बनाए थे। 150 रन इन्होंने अपने बनाए 18.2 ओवर में और मैच को फिनिश किया इन्होंने 19 ओवर में और अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। बॉलिंग देख लेते हैं लाहौर कलंदर की, जो कि कहा जाता है कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। तकरीबन पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, 4 ओवर में 1 मिडन 25 रन और 2 विकेटें, 6.25 की इकॉनमी है, तो बहुत अच्छी बॉलिंग। जमान खान इंतहाई एक्सपेंसिव, आखिरी ओवर में 24 रन जो इनको पड़े ना, तो इन्होंने अपने 4 ओवर में 52 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 13 की औसत से 8 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे और साथ साथ 3 वाइड बॉल्स भी की इन्होंने, तो वो थोड़ा पैनिक कर गई है। हारिस राव पिछले 2 मैचों में बहुत महंगे थे, इस मैच में चले 3 ओवर में 25 रन दिए, थोड़ा वापस आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जहांदाद खान बैटिंग में तो बहुत अच्छा टैलेंट है, 1 ओवर में 10 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, दूसरा ओवर इनसे नहीं करवाए गए, बाकी ओवर नहीं करवाए गए। जॉर्ज लिंडे जिसका मैंने कहा ना राशिद खान की जगह इनको टीम में शामिल किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने, बहुत अच्छे 4 ओवर में 26 रन और 1 विकेट हासिल की, 1 चौका और 1 छक्का सिर्फ इनकी बॉल पे लगा। कार्लोस ब्रैथवेट 1 ओवर करवाया, 7 रन दिए और सिकंदर रजा ने 2 ओवर में 24। सिकंदर रजा महंगे साबित हो गए। तो ये जनाब इस मैच का रिजल्ट है और इस मैच के रिजल्ट के बाद अगर पॉइंट्स टेबल की जानिब चले तो मुल्तान सुल्तान 3 मैच खेले, तीनों जीते और 6 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे है और 19वें ओवर में मैच जीतने की वजह से इनका नेट रन रेट 1.16। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2 मैच खेले, दोनों जीते, इनका भी 100% विन रिकॉर्ड है, 4 पॉइंट है, 0.63 इनका नेट रन रेट। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट है और 0.43 इनका नेट रन रेट। चौथे नंबर पे कराची किंग, पहला मैच जीत गई जनाब कराची किंग, वो भी आपको बताएंगे। 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट और -0.68 इनका नेट रन रेट। लाहौर कलंदर 3 मैच हार गई है तो 5वें नंबर पे चलेगी और -0.74 इनका नेट रन रेट, जबकि पेशावर ज़ल्मी ये भी अपने 2 मैच हारी हुई है और इनका -1.25 net run rate. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.